डे वन से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर में जो ऊर्जा होती है वो किस तरीके से काम करती है। बार बार इसको दिमाग में लाने की जरूरत है। तो इसमें क्या है, जैसे आप इस चीज को समझिए कि लीवर में जो ब्लड होता है, लीवर का फंक्शन क्या है? लीव स्टोर्स ब्लड। लीव जो है वो ब्लड को स्टोर करता है। तो जो लीवर के अंदर में जो ब्लड है वो क्या काम करता है? वो किडनी के एसेंस को पोषण देता है, यानी नरिश करता है। इसको समझने की कोशिश की। लीवर ब्लड जो है, लीवर के अंदर जो ब्लड होता है उसको लीव ब्लड कह सकते हैं, लीवर ब्लड कह सकते हैं। वो क्या काम करता है? वो नरिश करता है किडनी एसेंस को। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिमाग में आपका है। दूसरा है कि ये जो किडनी एसेंस है ये क्या काम करता है? हमने उस दिन डिस्कस किया था। वो क्या करता है? बोन मैरो प्रोड्यूस करता है। तो किडनी एसेंस जो है वो बोन मैरो प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक तो ठीक हो गया। लीवर ब्लड ये नरिश करता है किडनी के एसेंस को, उसके सत्व को। ठीक है, और उसका सत्व जो है, उसका जो एसेंस है वो प्रोड्यूस करता है बोन मैरो। अब बोन मैरो का फंक्शन क्या है? वो प्रोड्यूस करता है ब्लड। अब ब्लड स्टोर कहाँ होता है? तो लीवर में। तो देखिए साइकिल किस तरीके से ये किडनी के इर्द गिर्द घूम गया। लीवर ब्लड आता है कहां से? तो आता है वो बोन मैरो से। लेकिन कैसे बोन मैरो कैसे कैसे आया, डेवलप किया? तो लीवर ब्लड जो है वो पहले किडनी के सत्व को, किडनी के एसेंस को उसने नरिश किया, और नरिश करने के बाद उसने प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया? बोन मैरो। अब बोन मैरो ने क्या काम किया? ब्लड किया, और ब्लड जो है लीवर में जमा हुआ। एक तो फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना होगा। दूसरा क्या है कि किडनी में दो पोलैरिटी होती है, एक इन और एक यांग। उसकी डिफिशियंसी होगी और उसका असर दिखाई देगा। तो किडनी इन जो है वो क्या काम करेगा? तो किडनी इन जो है वो लीवर इन को नरिश करता है। ये ध्यान रखना है कि इन को नरिश करता है, यांग यांग को नरिश करता है। तो यहाँ तो क्लियर है कि किडनी इन जो है वो नरिश करता है लीवर इन को। ठीक है, और लीवर की जो अपनी पोलैरिटी है, वो अपनी जो ऊर्जा है उसको ये नरिश करता है, और साथ ही साथ वो जो स्टोर करता है उसको भी नरिश करता है, यानी ब्लड को नरिश करता है। तो आपको याद होगा जब हम आपको बता रहे थे क्रिएशन थ्योरी, तो हम बताए थे वाटर नरिश वुड, यानी वाटर क्रिएट्स वुड। तो देखिए ये फॉर्मूला इससे क्लियर हो जाता है कि किडनी का जो इन है वो नरिश करता है लीवर। लीवर मतलब वुड। वुड के इन को और वुड के अंदर के ब्लड को, वुड की अपनी पोलैरिटी को यानी इन पोलैरिटी को, लीवर को, और साथ ही साथ ब्लड को, उसको नरिश करता है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, वाटर नरिशेस वुड। ठीक है, अब जो है वो जो ये किडनी एसेंस जो है, किडनी एसेंस अगर मान लीजिए कि डिफिशियंट हो गया। अब यहाँ फॉर्मूला देखिए, पहला फॉर्मूला में था कि लीवर ब्लड नरिश करता है किडनी एसेंस को, यहाँ तक तो था। तो किडनी एसेंस जो बना वो डिफिशियंट हुआ, यानी कमजोर हो गया। तो जब कमजोर हो गया तो कमजोर एसेंस क्या करेगा? बोन मैरो भी बनाएगा तो कमजोर बनाएगा। अब बोन मैरो जो भी बनाएगा ब्लड भी कमजोर बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे ही के एसेंस डिफिशियंट हो जाएगा, ब्लड भी डिफिशियंट हो जाएगा। स्टोर होता है लीवर में।
तो वहां पर ये ब्लड डिफिशियंसी हो गई। और जब ब्लड डिफिशियंसी हो जाएगी तो कई सिम्टम्स जो है उसमें आएंगे, जैसे डिजीनेस आ जाएगा, विजन ब्लर होने लगेगा, कानों में आवाज आने लगेगी, टिनिटस हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा। लेकिन देखिए ब्लड कैसे डिफिशिएंट हुआ, ये यहाँ पर आपको ये क्लियर हुआ। कैसे क्लियर हुआ कि किडनी एसेंस डिफिशिएंट हो गया, और किडनी एसेंस डिफिशिएंट होगा तो ब्लड डिफिशिएंट हो गया। अब ब्लड जब डिफिशिएंट हो जाएगा तो ये सारे जो आपको लक्षण हमने बताया, सिम्टम्स बताया, उन सिम्टम्स आ जाएगा। दूसरा चीज पर ध्यान दीजिए साइड बाय साइड, कि लीवर जो एनर्जी है, लीवर की अपनी एनर्जी है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या करती है कि पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को कंट्रोल करती है। क्योंकि यही एक ऐसी एनर्जी है जो ऊपर भी जाती है, सीधा भी जाती है और नीचे भी जाती है। तो इस तरीके से जो है ये लीवर की जो है वो क्या हेल्प करता है, स्प्लीन को क्या हेल्प है, जैसे ये तो सारे ऑर्गन को हेल्प करता है, क्योंकि जब ये एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है तो सारे एनर्जी को ये कंट्रोल कर रहा है। तो स्प्लीन जो है जो अपना फंक्शन करता है, क्या फंक्शन है, हम लोग कल या परसों पढ़े थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, सेपरेशन करता है, ट्रांसफर करता है। तो अगर यहाँ लीवर की जो है अगर कमजोर हो गया, डिफिशिएंट हो गया, ये फंक्शन स्प्लीन को मदद नहीं कर पाएगा उतना, ये सारे फंक्शन उसके डिफिशिएंट हो जाएंगे। तो लीवर की का डिफिशियंसी जो है, लीवर की ये वह काम करता है, लेकिन लीवर की अगर किसी वजह से स्टैग्नेंट हो गया, यानी उसमें फ्लो रुक होने लगा, तो नेचुरल है स्प्लीन का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब स्प्लीन का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तो आप में लक्षण क्या आएंगे, पेट आपका अफरा जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब रिब्स के नीचे पेन होने लगेगा, और डायरिया भी हो जाएगी। तो इसको आप जब सबजुगेशन थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा तो क्या हो गया, लीवर अटैकिंग स्प्लीन। तो लीवर जो है अटैक किया किस पर, लीवर अटैक कर गया स्प्लीन पर। स्प्लीन पर जब अटैक किया तो लीवर स्प्लीन को कमजोर कर दिया। तो इसको आप सबजुगेशन थ्योरी में देख सकते हैं कि लीवर अटैकिंग स्प्लीन अगर रहेगा तो सिम्टम्स क्या आएगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट फूलेगा, आपको हाइपोकॉन्ड्रियक पेन हो जाएगा रिब्स के अंदर में, डायरिया हो जाएगा। ये हुआ कैसे, ये हुआ कैसे, अगेन हम रिपीट करते रहे, हुआ कैसे, लीवर का जो अपना एनर्जी है वो हेल्प करता है स्प्लीन उसके फंक्शन में। छोटा सा ऐसे समझिए, बड़ा में तो हम आपको बता दिए थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो सेपरेशन करता है, तो ट्रांसफर करता है, ये तो ठीक है। लेकिन छोटा भी समझिए कि लीवर की जो है वो स्प्लीन को कैसे हेल्प करता है, क्योंकि ये हेल्प करना इसका नेचर है, इसके कार्य में, इसके प्रोटोकॉल में आता है लीवर की पूरे बॉडी के की को ये कंट्रोल करे। तो नेचुरल है ये परफॉर्म करती है, उसके परफॉर्मेंस को, उसके फंक्शन को जो है ये कंट्रोल करता है। लेकिन अगर किसी वजह से लीवर की स्टैग्नेशन या लीवर में खुद बहने वाली ऊर्जा रुक रुक के बहने लगे, तो हम आपको बताए थे ना कि लीवर की ऊपर चला जाएगा, स्प्लीन और स्टोमक पर अटैक कर देगा, नीचे जाकर करके ये इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब पर रोग इस पर अटैक करेगा, ऊपर छाती पे जाएगा तो लंग्स को अटैक करेगा, हार्ट को अटैक करेगा, गले में जाएगा, और गले के बाद सीधे सिर पे चढ़ जाएगा, जिसको माइग्रेन कहते हैं।
इतना प्रोसेस करेगा, इसका मतलब है कि ये तो पूरा एनर्जी को ही कंट्रोल करता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये जो है स्टैग्नेंट हो गया तो इसका मतलब स्प्लीन का फंक्शन पुअर हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इस लाइन को हम कहते हैं, आप देखिएगा, लीवर सबजुगेट्स स्प्लीन। ये जस्ट उसका उल्टा हो गया, क्रिएशन एंटी क्रिएशन एक हो गया, सबजुगेशन और एंटी सबजुगेशन एक हो गया। अच्छा, अब लीवर जो है अटैक कर गया स्प्लीन पर, ये तो थ्योरी आप समझ गए। अब स्प्लीन की है, स्प्लीन की अगर स्मूथ है तो लीवर की भी स्मूथ। ये जो आपको हमने क्रॉस करके दिखाया कि लीवर की ने अटैक किया स्प्लीन की पर, तो लीवर की ही अटैक नहीं करेगा तो स्प्लीन की पर भी अटैक नहीं होगा, तो स्प्लीन की भी जो है वो स्मूथ रहेगा। और स्प्लीन की के मान लीजिए अगर स्प्लीन की कमजोर हो जाए तब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कमजोर हो जाए तो क्या होगा, कमजोर होने पर लीवर की कमजोर हो जाएगी। इसको कहते हैं इंसल्टिंग साइकिल, याद होगा ना, आपको बताए थे लीवर अटैक्स स्प्लीन एंड स्प्लीन अटैक्स लीवर। ये इंसल्ट कर दिया लीवर, यानी लकड़ी ने तोड़ दिया मिट्टी को, अब मिट्टी ने ढक लिया लकड़ी, तो ये एक दूसरे को इंसल्ट कर दिया। एक ने अटैक किया, दूसरे ने उसके ऊपर चढ़ाई कर दी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे कि लीवर अटैक्स स्प्लीन, तो हम लोगों ने देख लिया। और जब ये काम होगा तो स्प्लीन अटैकिंग लीवर, इसको कहते हैं इंसल्टिंग साइकिल। इसमें भी वही आवेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ जाएगा, हाइपोकॉन्ड्रिया पेन हो जाएगा, ठीक है ना, और इरिटेशन आ जाएगा। तो ये चीज जो आपको हम समझा रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझने की इसलिए कोशिश करनी है कि इसी पर पूरा होल यूनिवर्स ऑफ द पेशेंट जो है मूव करता है एक्यूप्रेशर के फील्ड में। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो पेशेंट जो बोलेगा उसका इलाज हम करने लगेंगे। तो ये लीवर जो है वो क्या करता है, यहाँ तक तो आप समझे। अब लीवर जो है लंग्स से एनर्जी लेकर, देखिए क्योंकि यहाँ बहुत साफ, लंग्स जो है सबसे ऊपर में है और उसमें एक पावर है, उसको कहते हैं डिसेंडिंग पावर। सभी में होता है डिसेंट करना, एसेंट करना, डिसेंट करना, एसेंट करना। अगर मान लीजिए डिसेंडिंग पावर कम होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, एसेंडिंग पावर कम होगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये दोनों में अगर कोई और गड़बड़ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको थ्योरी समझनी पड़ेगी, एसेंडिंग डिसेंडिंग दोनों को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, लीवर जो है वो नीचे है और एल्यू ऊपर है, तो एल्यू से वो लेता है एनर्जी, लेता है की लेता है। तो की एक्चुअली आता कहाँ से है, तो आप बाएं हाथ में आ जाइए, वहाँ स्प्लीन है। स्प्लीन जो है वो भोजन सत्व से, प्योर भोजन सत्व जब बन जाता है, यानी उससे इम्प्योरिटीज निकल जाते हैं, और तब जो है स्प्लीन उसको क्या करता है, ऊपर लंग्स में भेज देता है। और लंग्स में जो है वहाँ एयर की है, एयर की के साथ मिलकर वो की बना देता है, जिसको गैदरिंग की आपने नाम सुना होगा, और कई बार नाम दिया गया है। तो लीवर जो है वो लंग्स से की लेकर, जब की उसके पास आ जाता है, वो लंग्स से की ले लेता है, तब उसके बाद वो ब्लड को स्टोर और रेगुलेट करना चालू, ब्लड को स्टोर करता है और रेगुलेट करता है। अगर मान लीजिए लंग्स कमजोर है और वो की नहीं दे पाया तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला साफ है। लीवर जो है
वो ब्लड को स्टोर नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, तो रेगुलेट नहीं कर पाएगा, तो ब्लड का प्रॉब्लम बॉडी के अंदर में दिखाई पड़ने लगेगा। तब आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है कि लीवर ही कमजोर तो हो गया, तो ये तो ब्लड ही स्टोर नहीं कर रहा है। तो ब्लड, लीवर में ब्लड अगर कमजोर हो गया, तो आपको पहले हमने बताया था लीवर का ब्लड अगर डिफिशियंसी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किडनी एसेंस कमजोर हो जाएगा, किडनी एसेंस कमजोर हो जाएगा, क्या होगा, बोन मैरो कमजोर हो जाएगा, बोन मैरो कमजोर होगा तो ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड जो बनता था वो लीवर में स्टोर, कम ब्लड जाएगा, अब कम ब्लड जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लंग्स को ऐड कर रहे हैं लीवर से, क्योंकि हमको एक्चुअली किडनी को आपको ब्लड के डिफिशियंसी को समझा रहे हैं। तो इसको समझिए कि ब्लड कैसे कैसे डिफिशिएंट हो सकता है। तो ये लीवर जो है, अगर लंग्स से एनर्जी नहीं ले पाया प्रॉपर, लंग्स कमजोर है, अगर ले लिया तब तो ठीक है, ब्लड आ गया और वो रेगुलेट करे, नहीं लिया तो फिर उसको प्रॉब्लम हो जाएगा। तब क्या होने लगेगा, लूज स्टूल हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, पेट में भारीपन भी हो सकता है। समझ गया ना, क्योंकि लीवर जब रेगुलेट करता है एनर्जी को तो फिर आपका एसपी और एसटी में डिफिशियंसी हो जाएगा। एसपी एसटी में डिफिशियंसी पहले ही हो चुका, ये बाद में आया है। एसपी ने फूड ही बना करके अब भेज दिया लंग्स में, और लंग्स जो है कमजोर है, तो लंग्स जो है वो जो एयर की लिया वो प्रॉपर नहीं लिया, तो प्रॉपर जबकि वो नहीं ले सका तब लीवर को ट्रांसफर नहीं कर सका, और लीवर ट्रांसफर नहीं हो सका तो वो ब्लड को स्टोर नहीं कर सका प्रॉपर, तो रेगुलेट नहीं कर सका। तो नीचे में बैठा हुआ है स्प्लीन और स्टोमक डिफिशियंसी, जो हम भोजन करते हैं और वो भोजन से इम्प्यूरिटी जाती है और प्यूरिटीज एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन उस प्योर स्टफ से फूड की बनाती है, और तभी तो की का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो की जो है लंग्स में जाती है वहां एयर की से मिलकर, और फिर उसके बाद वो नीचे डिसेंडिंग कैरेक्टर में नीचे जाने लगती है। दो चीज जाती है लंग्स से, एक जाता है बॉडी फ्लूइड और एक जाता है की, ये दोनों नीचे जाता है, और अगर दोनों बढ़िया से पास कर रहा है तो बॉडी निरोग है, बहुत मामले में दिखाई पड़ेगा, और नहीं तो बहुत मामले में आपकी बॉडी में जो है वो डिसऑर्डर आ जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, आप थ्योरी को जब भी कोई पेशेंट आए तो उसको नीचे से समझने की कोशिश कीजिए, एक्चुअली कैसे 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 कलम कागज लेके बैठिए। तो मेरे कहने का मतलब है स्प्लीन और एसटी का डिफिशियंसी हो गया है, तो इस थ्योरी को आप समझे। दूसरा तो आता है कि अगर ब्लड डिफिशियंसी अगर हो रहा है तो हमारे दो मुख्य ऑर्गन पर उसका असर पड़ता है। ब्लड का जो डिफिशियंसी, ब्लड कैसे डिफिशियंट होगा ये तो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए ब्लड डिफिशियंसी, एक पेशेंट आया उसका ब्लड डिफिशियंसी है, तो उसका कंप्लेंट किससे रिलेटेड होगा, ऑलमोस्ट हार्ट से और लीवर से। क्यों कि लीवर स्टोर करता है, लीवर स्टोर करता है और ब्लड को बनने में मदद भी करता है, के एसेंस को किडनी एसेंस को देता है, मदद करता है, के वो बोन मैरो बनाती है, बोन मैरो जो है वो ब्लड बनाता है, अब ब्लड इसमें स्टोर होता है तो
क्या हो गया कि और ये ब्लड जो है हार्ट में जाता है और हार्ट उसको गवर्न करता है, उसको सर्कुलेट करता है अपर साइड में और लोअर साइड। वो हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा का पूरा ब्लड बॉडी में बह रहा है और सब ऑर्गन को, सब सेल्स को, सबको जो है प्रॉपर एनर्जी मिल रही है और न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। नहीं मिलेगा तब क्या होगा? ब्लड हो गया डिफिशिएंट तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तब बोलिए क्या आपको लगेगा? अगर जो है वो ब्लड अगर उसको नहीं मिलेगा तो बॉडी में बहुत सारी चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी, बहुत सारे सिम्पटम्स आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ब्लड की जो डिफिशियंसी है वो हार्ट और लीवर में विशेष रूप से उसको प्रभावित करती है, क्योंकि दोनों उससे इन्वॉल्व है। हार्ट गवर्न करता है ब्लड को और लीवर स्टोर करता है ब्लड को, लीवर रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को। इसलिए ब्लड से ये दोनों बहुत संबंधित है, इस पर असर पड़ जाएगा ब्लड अगर डिफिशिएंट होगा। ब्लड के बारे में आपको बता दिए थे कि ये बॉडी फ्लूइड है। ब्लड की बनावट भी हम लोग ने कल डिस्कस कर लिया था, अगेन डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हमारा पर्पस है कि आप एक एक लाइन को दिमाग में बैठा लीजिए। पेशेंट के बैठने से पूरा भविष्यवाणी कर सकते हैं, ऐसा कोशिश है, पूरी भविष्यवाणी करने के लिए कोशिश है हम। तो लीवर जो है वो स्टोर करता है, लीवर उसको रेगुलेट करता है। डिफिशियंसी हो जाएगी ब्लड तो ये सब कुछ में कमी आ जाएगी, ठीक है। लीवर जो है नरिश करता है हार्ट को, क्योंकि लीवर स्टोर करता है ब्लड को, तो नेचुरल है हार्ट ब्लड को गवर्न करता है। तो गवर्नर तो बाद में आएगा ना, मदर जो है स्टोरेज जो है जिसके पास है वो ज्यादा पावरफुल है ना। तो वो लीवर नरिश करता है हार्ट को, टाइम टू टाइम ब्लड देता है। डिमांड आता है हार्ट के तरफ से, डिमांड जाता है किसको? ब्रेन को, कि आपको ब्लड चाहिए। तुरंत ब्रेन खबर करता है लीवर को कि भाई साहब इनको ब्लड आप सप्लाई कर दीजिए। और लीवर अगर कह दे कि मेरे पास ब्लड ही नहीं है तो लीवर डिफिशियंसी, जो हम लोग पीछे डिस्कस किए। तो लीवर जो है वो नरिश करता है हार्ट। लीवर ब्लड अगर डिफिशियंसी हो गया तो हार्ट ब्लड डिफिशियंसी बहुत कॉमन है। अब जब हार्ट ब्लड कम हो जाएगा तो हार्ट का ब्लड ही कम हो जाएगा, तो गवर्नेंस क्या करेंगे? किस चीज का गवर्नेंस करेंगे? तो धड़कन बढ़ जाने जाएगा, जब हार्ट से कनेक्टेड जो फंक्शन है सभी इम्पेयर्ड हो जाएगा, नींद आनी, नींद नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। और डिफिशियंसी ऑफ हार्ट ब्लड जो है क्या क्रिएट कर देगा? डिफिशियंसी ऑफ लीवर ब्लड भी कर देगा। जब ये गवर्नेंस प्रॉपर नहीं करेगा, देखभाल नहीं करेगा, उसको सर्कुलेट नहीं करेगा, प्रॉपर उसको पहुंचाएगा नहीं, तो फिर तो लीवर को रिपोर्टिंग, लीवर में क्या होता है आपने पोर्टल सिस्टम पढ़ा होगा। ब्लड नीचे से जब उसके अंदर पहुंचता है लीवर में थ्रू मेनी सिस्टम, दिस इज कॉल्ड पोर्टल सिस्टम। तो उस पोर्टल सिस्टम में जब ब्लड पहुंचेगा नीचे से, तभी ना उसमें से जो है टॉक्सिन को निकाल कर करके या इम्प्योर ब्लड को निकाल कर करके वो वेन कावा के द्वारा जाएगा हार्ट में और बाकी ये स्टोर कर लेगा। तो पहुंचेगा तब ना, नहीं पहुंचेगा तो डिफिशिएंट हो ही जाएगा ना। तो डिफिशियंसी ऑफ लीवर ब्लड भी हो जाए, और जिसके कारण जो है आदमी को बहुत ज्यादा ड्रीम आने लगता है और बहुत चक्कर भी आने लगता है। अब आप देखिए एक फॉर्मूला, तो आप लोग की दूसरी फॉर्मूला समझ गए, एक फॉर्मूला और समझने की कोशिश कीजिए। क्या है वो फॉर्मूला? कि हार्ट जो है वो माइंड को और वाइटलिटी को हाउस करता है। तो हार्ट
को ध्यान नहीं देते हैं, आपके मेंटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, आपकी जीवंतता को हार्ट ही कंट्रोल करता है। अगर ये दोनों नहीं हो, ये हार्ट ना हो, तब तो कोई कोई मतलब ही नहीं रखता है, ये चीजें ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। अब देखिए इसका सिम्टम्स कैसे आने लगेगा आपके मिस्टर एक्स के माइंड में। तो हार्ट जो है वो माइंड को हाउस करता है, ठीक है। हार्ट जो है ब्लड को गवर्न करता है, हार्ट जो है सर्कुलेशन सिस्टम सर्कुलेट करता है। किसको करता है? माइंड को एंड वाइटलिटी को, आपकी स्पिरिट को, आपकी वाइटल एनर्जी है। तो अगर ये ठीक है तो लीवर भी स्मूथ फ्लो, और लीवर जब स्मूथ रहेगा तो आपके मिस्टर एक्स के बॉडी में इमोशन प्रॉपर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि उनको बिना मतलब का गुस्सा आ जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, या लो माइंड हो जाएंगे, लो मूड हो जाएंगे, या मूड स्विंग कर जाएगा, या बहुत वायलेंट हो जाएंगे। ये सब चीज नहीं होगा। थिंग्स विल बी, इमोशन विल बी स्मूथ। तो स्मूथ इमोशन होगा, उसके लिए जरूरी है कि हार्ट जो है वो माइंड और वाइटलिटी जो रखता है वो प्रॉपर अपने पास उसको कंट्रोल करे, हाउस करे। अब देखिए माइंड एंड इमोशन एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अगर मान लीजिए माइंड प्रॉपर नहीं रहेगा ना, इमोशन आपके प्रॉपर नहीं रहेंगे। आपने देखा भी होगा, जीवन में अनुभव है कि आप और अपने घर में बैठे हुए हैं, एक कुछ ऐसे गेस्ट आए हुए हैं, बहुत खुशी मिलने वाली है, लेकिन घर में एक ऐसा क्लेश डला हुआ है, ये आपका दिमाग उधर ये चला जाता है, तो आप उस जॉय को एंजॉय नहीं कर पाते। तो मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि माइंड एंड इमोशन जो है वो दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करता है। अब देखिए अगर हार्ट वीक है, फॉर्मूला को अब एक दूसरे से कनेक्ट किया। अगर मान लीजिए हार्ट आपका मतलब मिस्टर एक्स का हार्ट वीक है, कमजोर है, तो क्या होगा? वो माइंड को हाउस करता है, तो उसका हाउस कमजोर होगा, माइंड को वो लो माइंड हो जाएगा। जैसे ही वो लो माइंड हो जाएगा तो सिम्टम्स आने लगे, डॉक्टर साहब डिप्रेशन, एंजाइटीज दिखना चालू कर देंगे। देखिए आप तुरंत पकड़िएगा, कोई भी आदमी आएगा, कोई कहेगा कि ये डिप्रेशन में है, ये भाई साहब जो है एंजाइटी में है, तो आपको दिमाग पर फट से आना चाहिए अच्छा हार्ट हाउसेस माइंड एंड लीवर स्मूथ्स इमोशन, बोथ सपोर्ट ईच अदर। इसका मतलब है हार्ट कहीं ना कहीं कमजोर है। यहाँ कमजोरी है, आप उनका सीबीसी मंगा के देखिए, उसमें क्या कोलेस्ट्रॉल लो माइंड के हैं। और जब ये लो माइंड के हो जाएंगे तो इसी से रिलेटेड है लीवर। तो लीवर क्या हो जाएगा? स्टैग्नेंट हो जाएगा। लीवर का जो एनर्जी है वो स्टैग्नेशन हो जाएगा, और लीवर का जब स्टैग्नेशन हो जाएगा तो आप समझ ही रहे हैं कि आप क्या क्या चीज आ सकता है। पहला तो माइंड वीक हो जाएगा, वाइटलिटी वीक हो जाएगा, डिप्रेशन, अनहैप्पीनेस, उसको क्या कहते हैं, उदासीकरण, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। अब आदमी अचानक उदास होता है तो बॉडी में कुछ होता है ना। जब आदमी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है तब तो बॉडी में कुछ होता है ना। ये सारी चीजें जो है बॉडी में होती हैं, तभी हम आगे अपने आपने को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसको इस फैक्ट को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से समझ जाइएगा, एक दूसरे से लिंक कर।
अगर मान लीजिए स्प्लीन जो है वो क्या करता है, हम अभी आपको बताए थे कि स्प्लीन जो है वो एसेंस ऑफ फूड प्रोवाइड करता है। अभी आपको बताए थे कि एसेंस ऑफ फूड प्योर जो एनर्जी है, जो जो बना है लंग्स से एयर एनर्जी लेकर करके प्योर, तो वो क्या करता है, उससे बनता है ब्लड। तो इस तरीके से स्प्लीन जो है वो क्या करता है, एसेंस ऑफ फूड से ब्लड को बनाता है। तो आपको याद होगा ऊपर भेज देता है, है ना, हार्ट में भेज देता है। हार्ट में जो है वो जो है वहां पर जो है वो सर्कुलेशन भी होता है, फॉर्मेशन भी होता है ब्लड का, और स्टोरेज होता है लीवर में। तब तो ये ब्लड जो है जो ब्लड बनता है, तो इस तरीके से स्प्लीन मेक्स ब्लड और एज गवर्न्स ब्लड और लीवर स्टोर ब्लड। अब देखिए यहाँ पर 3 फॉर्मूला आ गया ऐड हो। एक तो हो गया स्प्लीन मेक्स ब्लड, दूसरा आ गया हार्ट गवर्न्स ब्लड, हार्ट सर्कुलेट ब्लड, हार्ट लुक्स आफ्टर ब्लड, और स्प्लीन मेक्स ब्लड, और लीवर स्टोर्स ब्लड, स्टोर करता है ब्लड को। तो ब्लड जो है वो होता इन है, आपको जितना भी बॉडी फ्लूइड है वो सब इन होता है। टोटल बॉडी फ्लूइड जो है वो इन होता है। तो मान लीजिए अगर डिफिशियंसी ऑफ ब्लड होगा तो डिफिशियंसी ऑफ इन हो जाएगा, और डिफिशियंसी ऑफ इन अगर हो गया तो डिफिशियंसी ऑफ फ्लूइड। सब एक दूसरे के एक ही लाइन में है। एक कमरे में प्रॉब्लम हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, ऐसे होता चाहिए, एक लाइन में है। अगर इन का होगा तो ब्लड का होगा, जितने भी बॉडी फ्लूइड है सबका होगा। तो इनका भी डिफिशियंसी हो जाएगा तो फ्लूइड का डिफिशियंसी हो जाएगा, और उसके बाद फ्लूइड का डिफिशियंसी हो जाएगा। जब आपको याद होगा कल हमने बताया था कि अगर फ्लूइड का डिफिशियंसी हो जाएगा तो ड्राइनेस हो जाएगा, और फ्लूइड एक्सेस हो जाएगा तो इडमा हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। अब मान लीजिए कि ड्राइनेस जो है वो बहुत दिन तक लॉन्ग टर्म अगर कंटिन्यू कर जाएगा तो आपके बॉडी में एक दूसरा सिम्टम चालू हो जाएगा, उसको इंटरनल विंड कहते हैं। और वो विंड इज कनेक्टेड टू वुड, इसलिए वो लीवर में पैदा हो जाता है। और लीवर में जब वो पैदा हो जाएगा तो लीवर का संबंध जो होता है वो लंग्स से होता है, और लंग्स का संबंध जो होता है वो स्किन से हो जाता है। तो विंड जो है, इस इंटरनल विंड के कारण स्किन डिजीज हो जाएंगे, और बॉडी में इचिंग हो जाएगा, और उसका स्किन ड्राई हो जाएंगे, अजीब सा देखने में लगेगा, उसमें जो है वो मॉइस्चर नहीं दिखाई देगा। और अगर मान लीजिए लीवर ब्लड लंबे समय तक लीवर जो है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड जो है अगर सीवियर हो जाए तो क्या करेगा, इंटरनल विंड पैदा हो जाएगा। और लीवर विंड जब ज्यादा पैदा होगा तो एक बीमारी आएगी, आप जो मोस्टली देखते होंगे, ट्रेमर, हाथ का कांपना, गाल या शरीर के किसी पार्ट का फड़कना, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो क्या होगा, पैरों में सुनपन, पैरों में सुनपन। तो ये सब सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी।
तो इस डिफिशियंसी में हम लोग आगे भी स्प्लीन और स्टोमक का डिफिशियंसी पढ़े, आपने देखा। लीवर ब्लड डिफिशियंसी पढ़े, हार्ट ब्लड डिफिशियंसी पढ़े, स्प्लीन लीवर ब्लड डिफिशियंसी पढ़े, स्प्लीन लंग्स डिफिशियंसी पढ़े और लीवर ब्लड डिफिशियंसी पढ़े। तो ये इस तरीके का डिफिशियंसी का आपको जो है हमने जानकारी दी। अगर मान लीजिए डिफिशियंसी, तो हमने आपको एक कॉज बताते चले गए। मान लीजिए कि अगर डिफिशियंसी का पेशेंट आ जाएगा तो कैसे पकड़ लीजिएगा, एकदम अपरेंटली कैसे पकड़िएगा। एक तो चक्कर कंप्लेन करेगा, उसका चेहरे का जो रंग है माने कॉम्प्लेक्शन वो बड़ा डल टाइप का होगा, होठ का रंग भी बड़ा डल टाइप का होगा। कंप्लेन करेगा कि भाई मेरा मेमोरी बड़ा पुअर है, मैं भूल जाता हूँ। हो सकता है जो बगल में अटेंडेंट बैठा हुआ है उससे पूछता हो, और बताओ जी तुम बताओ। और नींद ना आने का भी कंप्लेन करेगा, विजन उसका ब्लड हो जाएगा, उसका वो कंप्लेन करेगा, रोशनी फैलती है, शेड टाइप का हो जाएगा, पैरों में हाथों में वो सुनपन बताएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जो है उसके नब्ज अगर जो देखते होंगे वो कहेंगे कि बड़ा फाइन नब्ज, बहुत हल्का फाइन चल रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावे थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं कि अगर मान लीजिए मुंह हमेशा सूखता हो, स्किन जो है स्किन डिजीज भी हो, लेकिन उस पर लाल लाल दाग आ जाए, जैसे हमारे पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन उठाया था अर्टिकेरिया के बारे में, तो उस तरीके का पित्ती उछल रहा हो, पित्ती दिखाई पड़ रहा हो, स्किन के ऊपर में ब्लीडिंग हो जा रही हो, कहीं से भी ब्लीड कर रहा हो, और बड़ा ही गर्मी का आभास मतलब अनुभव हो रहा हो, फीलिंग हो रहा हो, प्यास भी बहुत लग रही हो, जीभ देखने पर पूरा रेड दिखाई दे, पल्स भी बहुत ज्यादा तेज हो, तो इसको कहा जाता है कि ब्लड में हीट जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लड का, ब्लड में हीट का होना। ये सब के सब ड्राई कर देगा, सारी चीजें ड्राई, लाइफ ही जो है वो ड्राई कर देगा। पानी बहुत पीजिएगा, बहुत प्यास लगेगी, वो बहुत सूखेगा, ब्लीड कर जाएगा। स्किन डिजीज विथ रेडनेस, तो ये सब सारी चीजें जो है एक सिम्टम्स दिखाई दे, लोग पढ़ेंगे इस पर। तो ये हार्ट में ये हीट जो है वो लीवर में बढ़ जाता है, हार्ट में बढ़ जाता है, मतलब ये सब ब्लड, हार्ट के ब्लड में हीट बढ़ जाता है, लीवर के ब्लड में हीट बढ़ जाता है, यूट्रस में के हीट में ब्लड बढ़ जाता है, उसके बाद स्टमक के ब्लड में हीट बढ़ जाता है, और होल बॉडी में जो ब्लड है उसमें वो हीट बढ़ जाता है, ठीक है ना। एक हीट होता है ह्यूमिड हीट, उमस भी रहेगा और गर्मी भी रहेगी, वो भी आपको हो जाएगा। ह्यूमिड हीट जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में भी आ जाएगा, फुल हीट भी आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से ये हीट जो है ना ये भी काफी खतरनाक है, और इसकी भी स्टडी जो है हम लोग को डिटेल में करनी है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हीट का जो पेशेंट आया तो आपने तुरंत पकड़ा, ये ड्राई माउथ है, तुरंत क्वेश्चन पूछा कोई स्किन डिजीज है जी, लाल लाल तरह का, कहाँ सर ये यहाँ निकलता है बहुत सर, तो
हमेशा गर्मी महसूस करते हो? हाँ सर, पानी भी बहुत पीता हूँ। तुरंत बोलेगा। अगर जीभ दिखाओ तो रेड टंग दिखाएगा। पल्स का तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि पल्स तो स्टडी कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो पल्स की जानकारी होगी। हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो मेरे कहने का मतलब हुआ ये इस तरीके का जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा हीट में। अगर हीट जो है लीवर में बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो अर्टिकेरिया जो ऊपर में बताया हुई, इसमें बाय नेम आपको ये बीमारी आइडेंटिफाइड हो जाएगा, अर्टिकेरिया। इसके अलावा क्या होता है, इस बहुत सारी चीजों में खून बाहर आ जाएगा, यानी ब्लीड कर जाएगा, जैसे एपिस्टैक्सिस। तो ये एपिस्टैक्सिस जो है, नाक से खून बहना, बलगम में खून आना, ये सब सारी चीजें जो आपको आएगी ना, तो ये हीट जो है वो लीवर में आता। अगर वो इस बात को बोले कि हमको नाक हमेशा ये होने लगता है, तो एपिस्टैक्सिस, नक्सीर फूटता है, हमको खून की उल्टी हो जाती है, हमारे इसमें बलगम में कफ में खून आ जाता है, ये रेड कलर का हमारा चिट्ठी जो है दिखाई पड़ता है, तो समझना चाहिए ये आदमी का लीवर में, ब्लड में, लीवर के ब्लड में हीट है। अगर मान लीजिए अगर ब्लीडिंग हो रहा हो, ब्लीडिंग ऐसा अल्सर, अल्सर समझते हैं ना, अल्सरेशंस, इन्फ्लामेशंस, इन्फ्लामेशन अगर ब्लीड करने लगे माउथ में बहुत अल्सर दिखाई पड़ता है और वो ब्लीड भी करता है। तो माउथ का अल्सर ब्लीड करे, एंजाइटी हो जाए, उसको मैनिक, मैनिक का मतलब समझे एकदम वायलेंट ऐसा हो जाए, एक ही चीज को बार 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 रिपीट करता है, ये सब सारी चीजें अगर हो जाए तो समझना चाहिए हार्ट इज इन्वॉल्व। हमने बताया था कि डिप्रेशन जब हो, मैनिक डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, शॉक लगे, शाइटनेस हो जाए, ये सब के सब जो है हार्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यूट्रस ब्लड में अगर हीट हो जाए तो लेडीज के गायनी प्रॉब्लम्स, और हम लोग आगे कभी क्लास लेंगे, ऐसा सिंपली आप समझ जाइए, ब्लड लॉस हो जाएगा ड्यूरिंग पीरियड्स, क्योंकि लीवर और ये ब्लड से रिलेटेड है, लोअर वार्मर की बहुत सारी प्रॉब्लम। उसके बाद जो है अगर मान लीजिए स्टोमक के ब्लड में अगर हीट आ जाए तो बहुत लोग को पायरिया हो जाता है, बहुत लोग के दांत से, गम से खून निकलने लगता है, पसीने भी आने लगते हैं। बहुत लोग को देखे हैं खाते हुए माथे में पसीना आ जाता है, इट इज ऑल्सो ए सिम्टम्स ऑफ हीट इन स्टीम ब्लड। उसके बाद मान लीजिए होल बॉडी में अगर जो ब्लड है उसमें अगर आया हुआ है तो इन हाई फीवर, तो नाक से खून बहना, यूरिन स्टूल में ब्लड आ जाना, ये सब सारी चीजें आ सकती। और अगर ह्यूमिड हीट जो है लार्ज इंटेस्टाइन में रहे तो डायरिया हो जाएगा और उसमें ब्लड भी आ जाएगा, म्यूकस, ब्लड इन स्टूल भी आ जाएगा। अगर ह्यूमिड हीट जो है यूरिनरी ब्लैडर में रहे तो आपको यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, ब्लड इन यूरिन आ जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर आ जाए तो फिर
यूरिन स्कैंटी होने लगेगा और यूरिन में ब्लड भी आ जाएगा और अचानक बहरापन भी डेवलप कर सकता है और टंग में भी सूजन आ सकती है। तो दीज आर इम्पोर्टेंट सिम्टम्स जो हम लोग बाद में फिर रिपीट करेंगे। लेटेस्ट हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद जो ये इसको मथते रहना पड़ेगा, अंत जरूरी होती है। 4 चीज ले लीजिए और बैठ कर इसमें सोचिए, 40 सिम्टम्स क्लियर हो जाएंगे। जो कॉमन वे में आपको आते हैं तो आपको लगता है कि वाह इतना सीरियस चीज आ गया, अब हम इसमें क्या करें। तुरंत आप जोड़ तोड़ कर लीजिएगा, प्रोटोकॉल निकाल लीजिए। जैसे देखिए, ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक है, और जो ब्लड जो सर्कुलेट होता है, हार्ट उसको सर्कुलेट करता है और की जो है उसको मूव करता है ब्लड को। अगर किसी वजह से की स्टैग्नेंट हो जाए तो क्या होगा, की जो है मूव करता है ब्लड, तो क्लियर है। अगर की ही स्टैग्नेंट हो जाए, रुक जाए, तब अब ब्लड में स्टैटिस होता है। याद रखिएगा, स्टैटिस। कहीं पर एनर्जी रुकती है तो नोड बनता है, लेकिन ब्लड अगर स्टैटिस होता है तब वो सिस्ट बनता है। और बड़े भयानक भयानक लोग इसमें शामिल हैं स्टैटिस ऑफ ब्लड में। इसी में लीवर सिरोसिस होगा, लीवर कैंसर होगा, फैटी लीवर होगा, थायराइड वाला प्रॉब्लम होगा, एब्सेस हो जाएगा लंग्स में, फाइब्रॉइड होगा, कैंसर होगा लंग्स का, प्लूरिसी होगा, ब्लड वो ट्यूबरक्लोसिस भी इससे होगा, कोलाइटिस हो जाएगा, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सब कई चीजें आपने सुना भी होगा नाम। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टैटिस ऑफ ब्लड से होता है। ये लीवर में भी होता है, हार्ट में भी होता है, लंग्स में भी होता है, स्टमक में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यूट्रस, सबों में होता है। तो ये स्टैटिस ऑफ जो है आपका ब्लड को आपको ये बीमारी है, ये ब्लड से रिलेटेड एक डिफिशियंसी ऑफ ब्लड हम लोग पढ़े, एक हीट इन ब्लड पढ़े और एक स्टेटस ऑफ ब्लड हम लोग थोड़ी जानकारी लिए हैं। बट टुमारो आई विल फर्दर डिस्कस। क्या कोई बताएगा टाइम कितना बचा हुआ है? 1 मिनट 6 मिनट तक। कितना? 6 मिनट बचा हुआ है ना? ठीक है, जी सर, ठीक है, म्यूट कीजिए, ठीक है, पढ़िए। तो अब आपको जैसे हमने बताया कि ब्लड सर्कुलेट होता है और ब्लड को की मूव करता है और की जो है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, तो स्टेटिस ऑफ ब्लड आ जाता है। अगर डिफिशियंसी ऑफ की लंबे समय तक, मान लीजिए तुरंत हुआ तो तुरंत से हो सकता है, तुरंत अगर मान लीजिए कि जो है डिफिशियंसी की के डिफिशियंसी से भी स्टैग्नेशन आ जाएगा, स्टेटिस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि जो है लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक अगर डिफिशियंसी मेंटेन कर रही है, ऊर्जा की कमी बॉडी में लंबे समय तक है, तो वो ब्लड स्टेटिस क्रिएट कर देगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि डिफिशियंसी का लेवल क्या है। अगर तुरंत है डिफिशियंसी तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन लंबे समय तक अगर डिफिशियंसी होगा तो वो, और एक जो है कि अगर की जो है मूव्स करता है ब्लड को और की अगर स्टैग्नेट, तो की का स्टैग्नेशन कब होता है? जब वो उसकी डिफिशियंसी पहले होगी। स्टैग्नेशन तुरंत तत्काल तुरंत स्टैग्नेशन स्टेज में हम नहीं जाएंगे, पहले डिफिशियंसी होगी, डिफिशियंसी लंबे समय तक रहेगी, तब जाकर करके जो है वो स्टेटस ऑफ ब्लड हो जाएगा, ठीक है ना। और
क्या होता है कि जो हीट इन ब्लड होता है, हीट इन ब्लड, वो वो कॉज कर देता है कोगुलेशन एंड स्टैग्नेशन। कोगुलेशन भी ये कॉज कर देता है और स्टैग्नेशन भी कॉज कर देता है। हीट जो होता है ब्लड, उसको भी ध्यान में रखना है। तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, डिफिशियंसी ऑफ की और स्टेटस ऑफ ब्लड, एक सीरीज हो गया। अगर मान लीजिए इंटरनल कोल्ड हो जाए तो तब भी ब्लड स्लो हो जाएगा, और जैसे ब्लड स्लो हो जाएगा तो वो स्टेटिस हो जाएगा। इसीलिए देखे होंगे किडनी में अगर ब्लड स्लो होता रहता है तो पॉलीसिस्टिक किडनी कहलाता है। किडनी में कई जो है सिस्ट बन जाते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी। ये ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवरी, कई सिस्ट बन जाते हैं। बहुत छोटे छोटे सिस्ट होते हैं तो डॉक्टर का कहना होता है वो निकल जाए, लेकिन कुछ सिस्ट बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो या तो फिर ऑपरेशन के लायक उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर समझ जाइए कि कैसे हो गया। सिस्ट जो है फॉर्मेशन होता क्या है, इसका मतलब है कि ब्लड किसी हालत की जो है वो डिफिशिएंट हुआ, डिफिशिएंट होते 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 लंबे समय के बाद वो स्टैग्नेशन हो गया, और स्टैग्नेशन होने के बाद ब्लड रुक रुक के बहने लगा। जहां रुका थोड़ा देर वहां पर जम गया, वहां कोगुलेशन भी हो रहा है, अभी आपको बताए, वहां पर जमा हो गया, फिर वो बह गया। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद फिर उसको ब्लड में स्टैग्नेशन है तो फिर वहां वो रुका, फिर कोगुलेट कर गया। तो इस तरीके से पूरे ओवरी के अंदर में जो है वो या उसमें पैदा हो जाता है, किडनी के अंदर में सिस्ट बनने लगते हैं। तो ये भी एक थ्योरी है जो आपको समझने की जरूरत है। एक तो थ्योरी आपको हमने ये समझाया कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है, उसको किडनी मूव करती है, उसको की मूव करती है, और की में अगर स्टैग्नेशन हो जाएगा तो स्टेटस ऑफ ब्लड हो जाएगा। स्टेटस ऑफ ब्लड मतलब उसमें दो काम होते हैं, एक तो स्टैग्नेशन और एक कोगुलेशन, जमना। तो स्टेटस ऑफ ब्लड जैसे थोड़ा सा रुकावट आया, बहा, जमा, फिर बहा, फिर जमा, फिर बहा, फिर थोड़ा जम गया, फिर थोड़ा बहा, पूरा पूरा नहीं जमता, थोड़ा पार्ट जम गया तो सिस्ट हो गया, थोड़ा जमा तो हल्का हुआ, और जहाँ बड़ा हो गया तो थोड़ा बड़ा सिस्ट हो गया, उसकी मेजरमेंट हो जाती है। और ये काम जो है वो कौन करता है, ब्लड में जो हीट होता है वो कोगुलेशन और स्टैग्नेशन का। तो डिफिशियंसी ऑफ ब्लड, डिफिशियंसी अगर ब्लड ही डिफिशियंट है तो कोई बात ही नहीं है, तो डिफिशियंसी ऑफ की भी क्रिएट करेगा और स्टेटस ऑफ ब्लड भी क्रिएट। इसके पीछे जो है हीट भी कारण होता है, इसके पीछे कोल्ड भी कारण होता है, इंटरनल विन, इंटरनल कोल्ड। इंटरनल कोल्ड जो है वो बॉडी के अंदर में क्या करेगा कि स्लो कर देगा ब्लड को, और जैसे ही ब्लड स्लो हुआ मूवमेंट तो सिस्ट बनना चालू हो गया, क्योंकि वो तो फिर कोगुलेशन आ जाता है उसके अंदर में। लीवर, हार्ट, लंग्स, ये सब में स्टेटस मिलता है। बीमारियों का नाम की सूचना तो आपको मैंने बता ही दिया कि इस तरीके से ये होता है।